नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, फिर से आपका दोहरा चरित्र, दोहरा रवैया आपका हरियाणा कर्मचारी चयन का दिखा है। जो डाटा है वो आपका जारी कर दिया है 9 ग्रुप्स का, जिनके एग्ज़ाम लेने हैं। मैंने पहले भी बोला था, आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास हर चीज़ का डाटा है, हर चीज़ का डाटा है। ठीक है, तो ये बात मैंने पहले भी बोली थी। अब एक चीज़ तो आपकी यहाँ से खारिज हो गई है। क्या चीज़ खारिज हो गई है? कि आपकी सीईटी की भर्ती क्या नहीं होगी, विड्रा नहीं होगी। इस चीज़ पे आपके क्या लगा दिए हैं, लगभग लगभग आपके 99% क्या है, विराम लगा दिए कि भर्ती विड्रा नहीं होगी। ये ही इसी सीईटी को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। दूसरी चीज़, ये आपकी जो वैकेंसी है इसको आपका लोकसभा से पहले पूरा करेंगे। ये भी आपका अब इस चीज़ से आपका क्या हो गया है, क्लियर कट हो गया है। क्या हो गया भाई, लोकसभा से पहले इस चीज़ को ये क्या करेंगे, पूरा करेंगे। अब बात है कि ये परमिशन लेने की तैयारी में है, ना कि परमिशन के लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है, हाई कोर्ट में पेपर दायर करने की अनुमति मांगेंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्या अनुमति मिल जाएगी। देखिए ये 9 ग्रुप है और पूरा रिजल्ट क्वैश है, आपको ये समझना पड़ेगा। पूरा रिजल्ट क्या है, क्वैश है। पूरे रिजल्ट का मतलब क्या होता है, ये नहीं है कि आपका 9 पेपर के लिए रिजल्ट जिंदा हो जाएगा। ठीक है, 9 रिजल्ट के लिए पेपर जिंदा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अनुमति नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। दूसरी बात, तो ये क्या करेंगे, इन्होंने जो पहली अनुमति ली थी 5 अगस्त 4 अगस्त को, वो ली थी कि भाई हमने अरेंजमेंट कर रखी है। अब ये देखना होगा कि एप्लीकेशन में ये क्या बात रखेंगे वहाँ, कि भाई हम परमिशन क्यों चाह रहे हैं। ठीक है, अगर इन्होंने 9 ग्रुप की परमिशन ले ली तो ये ऐसे ऐसे करके फिर अगले ग्रुप पे आ जाएंगे, ये सारा सीईटी कंडक्ट करवा जाएंगे इसका मतलब, और वो भी अपनी गलतियों के साथ। नंबर 1 बात, क्योंकि जब अब ये है, अब इनका 9 का पेपर होगा तो फिर ये बच्चे 9 इकट्ठे ये हो जाएंगे कि भी हमारा रिजल्ट दो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। अगर परमिशन मिलती है बाई चांस, तो ये देखना पड़ेगा कि किस बेस पे ये परमिशन लेंगे, क्योंकि कोई बेस नहीं, क्योंकि पूरे का पूरा क्या है यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या है, क्वैश है। अब इस चीज़ के 2 मायने हैं, इस परमिशन के क्या है, 2 मायने हैं। अगर 9 ग्रुप की जो परमिशन मिलती है, ठीक है, तो इसका बेस क्या है कि ये कहेंगे कि हम तो सभी को एग्जाम में बिठा रहे हैं, और सभी एग्जाम में बिठा रहे हैं तो एक पक्ष क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा कोर्ट में। क्या मजबूत हो सकता है वहाँ पर, मजबूत पक्ष ये हो सकता है कि अगर इसमें सभी को एग्जाम में बिठा रहे हैं तो कोर्ट बोलेगा कि फिर आप दूसरे ग्रुप्स में एग्जाम में क्यों नहीं बिठा रहे हैं, सभी को एग्जाम में आप बिठा के लीजिए। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये होगी, कोर्ट पूछेगा कि अगर आपके पास वेरिफिकेशन करके क्या ये जो 2 गुना कैंडिडेट है, किसी में 3 गुना है, किसी में 2.5 गुना, क्या इनमें फर्जी नहीं है, फर्जी नहीं है क्या इनमें, इनमें भी तो फर्जी हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, इनमें भी फर्जी। क्या पता किसी ने 5 नंबर गलत क्लेम कर रखी हो। अब आप उसको मौका दे रहे हो, लेकिन इसमें और मौका दे रहे हो, लेकिन ये किसी और की सीट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ और बच्चे ही नहीं है। ठीक है, कोई और जेन्युइन बच्चे का हक नहीं कर रहा है, तो इसको ये क्या कर सकते हैं, बाद की स्टेज पे निकाल सकते हैं। ये एक बात ये वहाँ पर रखें कि हम बाद की स्टेज पे निकाल सकते हैं। जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि अगर तुम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते हो तो आप क्या ले लो, आप सभी को एग्जाम में बिठा लो। ये बहाना ये कोर्ट का देंगे। इस बहाने से फिर आपका क्या होगा, केस जो एसएससी का है वो लूज हो सकता है। इसी बहाने को जो अपने जो वकील हैं, जो बच्चों के वकील है, वो कहेंगे अगर यही चीज़ इनको करनी है तो बाकी ग्रुप को क्यों अटकाए हुए ये। ठीक है, तो ये एक यहाँ से चांस बन सकता है कि सभी को एग्जाम में यहाँ से इसका रेफरेंस देके एग्जाम में बैठाया जा सकता है। नंबर 1 तो ये केस हो गया। नंबर 2 केस हो समझा देता हूँ। ठीक है, नंबर 2 केस क्या होगा, ये 9 ग्रुप का पेपर ले लेंगे। ठीक है, परमिशन ले ला के सामदंड भेद अपना के, हालांकि मिलेगी नहीं, मैं सारे केसेस बता रहा हूँ। अगर इन्होंने 9 ग्रुप का पेपर ले लिया तो 9 ग्रुप के बच्चे लगभग कितने बच्चे हैं, ये 26,000 बच्चे हैं, तो ये भी तैयार हो जाएंगे कि हमारा रिजल्ट निकालो। ठीक है, 26,000 बच्चे और क्या हो जाएंगे आपके, तैयार हो जाएंगे कि हमारा क्या है, रिजल्ट निकालो साहब। ठीक है, क्योंकि जिस इसका पेपर लेते जाओगे, देखो अब जिस बच्चे का पेपर लोगे वो तो रिजल्ट की डिमांड तो करेगा भाई, चाहे आपने गड़बड़ करके लिया हो, चाहे आपने कुछ करके लिया हो, वो तो रिजल्ट की डिमांड करेगा। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, दोहरी गेम खेल रही है। हो सकता है कि सभी बच्चों को मौका भी दे दे, उसकी भी पूरी संभावना है इसका सबूत देके। ठीक है, हो सकता है कि आपका सरकार सोच रही हो ये बच्चों को तोड़ तोड़ के, जैसे इन 9 ग्रुप के बच्चों को तोड़ के फिर इनको क्या है वहाँ बिठा दो पंचकुला कि हमारा रिजल्ट दो, हमारा रिजल्ट दो, हमारा रिजल्ट दो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी,
ये दोनों चीज़ें आपको बड़ा समझना जरूरी है। अब ये तय आपको करना है कि कमीशन किस ओर बाप सोच रहा है। ठीक है, कमीशन क्या इस तरफ सोच रहा है कि सभी को एग्जाम में बिठा दें, इनका सबूत आगे यूज हो जाएगा कि बाकी उनमें भी हमने बिठाया था, क्योंकि बाकी में बच्चे बेशक कम हो लेकिन 3 गुना में भी तो फर्जी हो सकते हैं। तो ये कोर्ट में जाएगा तो क्या पता सभी बच्चों को मौका मिल जाए बैठने का। दूसरी चीज़, अगर कमीशन उस तरह नहीं सोच रहा है कि इस कमीशन सोच रहा है कि गड़बड़ करके इन 26,000 बच्चों को कैसे न कैसे पेपर लेके इनको एक साइड में खड़ा कर दिया जाए, तो फिर आपकी क्या है इसके मतलब जो ये केस है, जो सच्चाई का केस है, इसको खोखला करने की भी ये साजिश हो सकती है। अब ये बड़ा मतलब एक डाइसी सा सिचुएशन हो गई है, मतलब कहते हैं ना इधर उधर वाली सिचुएशन हो गई है, और एक जबरदस्त चाल चली है। हालांकि अभी तैयारी है, कब डालेंगे कब वो नहीं उसका कोई वो नहीं है। मेरे हिसाब से दिवाली के बाद डाल सकते हैं। और इसका जो एग्ज़ाम है मेरे हिसाब से आपका एग्ज़ाम जो है परमिशन डालेंगे तो ये 14 से 15 जनवरी के आसपास आपका क्या हो सकता है एग्ज़ाम हो सकता है, पहला एग्ज़ाम जो ये 9 ग्रुप्स का एग्ज़ाम है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम है, क्योंकि 22 जो दिसंबर है आपका, 22 दिसंबर तक आपके क्या है HPSC के एग्ज़ाम है। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम होंगे ये 14-15 दिसंबर होंगे, डेट नोट करके रख लेना आज। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारे एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, तो ये आपके मैंने दोनों सिचुएशन बता दी कि परमिशन कैसे क्यों नहीं मिल सकती है। नंबर 1 बात, मिलेगी तो कैसे मिलेगी वो भी बता दी, और मिलने के बाद क्या पॉसिबल केस हैं दोनों वो भी बता दिए। ठीक है, ये हो गए। अब बात करते हैं इसकी, HPSC का 22 दिसंबर को लास्ट एग्जाम है। ठीक है, तो उसके बाद ये एग्जाम शुरू होंगे, तो मेरे हिसाब से 19 दिसंबर को सुनवाई है, तो ये 14-15 जनवरी को एग्जाम होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, 14-15 11-12 को भी हो सकता है, शनिवार संडे देख लेना। तो लगभग 14-15 जनवरी को ये एग्ज़ाम होगा आपका, आराम से ये एग्ज़ाम होगा 14-15 जनवरी को, अगर ये परमिशन ले लेते हैं तो। ठीक है, तो 14-15 जनवरी का टारगेट लेके चलना ये 9 ग्रुप वाले बच्चे। अब इन 9 ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं कि ये 9 ग्रुप के कौन कौन से हैं। ठीक है, डेट बता दी कब होगा, आ जाओ भाई। स्टाफ नर्स के जो है पद संख्या है 1554। ठीक है, और इसमें आवेदक है 2338, यानी 1.5 गुना आवेदन भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितनी स्टाफ नर्स है उनके पास गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है नौकरी का। जूनियर कोच के जो पद हैं वो आपके 192 और आवेदक है 436, लगभग 2.2 गुना कैंडिडेट है। इनमें भी कोई फाइट नहीं है, आराम से जूनियर कोच नौकरी लग जाएंगे। उसके बाद है ALM और इलेक्ट्रीशियन 6576 पद हैं, 15,919 कैंडिडेट हैं, और लगभग 2.42 कंपटीशन है, यानी 2.5 का कंपटीशन है एक सीट पे। यहाँ भी आपके क्या है लगभग सभी बच्चों की नौकरी, सभी तो नहीं मतलब 2 गुना की फाइट है, तो अच्छा एक मौका मिल सकता है बच्चों को, गोल्डन चांस है। उसके बाद अभी LDA 747 पोस्ट है, 1506 कैंडिडेट हैं, 1506 कैंडिडेट है, तो 2 गुना इसमें कंपटीशन, लगभग एक सीट पे 2 बच्चे हैं। और यहाँ पर मान के चलिए कि 100-200 तो कम ही जाएंगे। ठीक है, 100-200 तो क्या पता जाए या ना जाए, तो लगभग आपका एक अच्छा मौका है VLDA के जितने भी बच्चे हैं नौकरी लगने का। पे बैंड जो है VLDA का वो JBT टीचर के बराबर है, लगते ही 60 से 65,000 रुपये तनख्वाह आती है। ठीक है, ज़बरदस्त नौकरी है। फायरमैन ऑपरेटर कम ड्राइवर के आपके 2108 पद हैं और 3883 कैंडिडेट है, तो लगभग 1.8 कैंडिडेट है। यहाँ भी लगभग सारे बच्चे जो थोड़ा मोटा ध्यान रखते हैं, जो पढ़ते हैं, उनकी नौकरी मिल जाएगी। MPSW फीमेल के आपके 494 पोस्ट हैं और 1168 कैंडिडेट हैं, और लगभग 2.3 कैंडिडेट का इसमें कंपटीशन है, लगभग फीमेल आपकी लग जाएंगी। डिस्पेंसर आयुर्वेदा में आपके 158 पद हैं और 468 कैंडिडेट है, लगभग 3.09 आपके क्या है कंपटीशन में है। ऑप्थेल्मिक सहायक के 40 पद हैं और आपके लगभग 86 क्या है कैंडिडेट है, तो 2 गुना कैंडिडेट है। यहाँ भी एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी आपस में कैंडिडेट के बीच में। उसके अलावा ऑपरेशन थिएटर सहायक के 121 पद हैं और 272 आपके कैंडिडेट है, तो लगभग 2.25 का कंपटीशन है, तो लगभग 11,900 यानी 12,000 पोस्ट हैं टोटल, और 12,000 पे 26,000 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये आपका 9 ग्रुप का डाटा है, ये 9 ग्रुप का है। ठीक है, ये आपका हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। और उसके अलावा ये देखिए स्टेनोग्राफर के पदों पर सभी उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट लेने की अनुमति भी मांगेगा योग, यानी स्टेनोग्राफर के सभी का स्किल लेगा। ठीक है, सभी का क्या लेगा स्किल, तो 10 ये ग्रुप हो गए, एक ही होगा आपका स्टेनो वाला। ठीक है, अनुमति मांगेगा, कब मिलेगी जाके ये अभी कहना मुश्किल है, ये देख लो भाई।
स्टेनो का और बता देता हूँ। स्टेनोग्राफर दोनों भाषाओं में 929 पद हैं के लिए 6100 कैंडिडेट हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 512 पद हैं, 14,661 कैंडिडेट है। हिंदी के लिए 216 पदों के लिए 6,885 हैं, यानी 1657 पदों के लिए 25,576 उम्मीदवार हैं। इनका स्किल टेस्ट के लिए अनुमति हाईकोर्ट से मांगेगा। ठीक है, तो दोनों मैंने बता दी आपकी। और कल भी मैंने बताया था कमीशन आपका क्या क्या है। कमीशन आपका 56-57 को जीतने की ट्राई में है। मैंने कल भी बोला था, कोर्ट को पता है कोर्ट में जीत नहीं सकता है, लेकिन वही बात है, ये सिंगल बेंच की नहीं मान रहे, 3-3 डबल बेंच बैठी उनकी नहीं मान रहे। इसके पीछे कारण एक ही है, वो है 70 से 80 मतलब मैक्सिमम अमाउंट में क्या है, मैक्सिमम फर्जी बच्चे हैं। उसके अलावा आपका क्या पता इनमें मोटे तौर पर गड़बड़ चली हो, इसलिए नहीं झुक रहा है। तो इस कमीशन की इस चाल को थोड़ा गहनता से सोचना चाहिए और आराम से वो करना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से पूरा रिजल्ट क्वैश है। जब पूरा रिजल्ट क्वैश है तो आपका परमिशन नहीं मिलेगी। बाकी जो वकील हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे और उनसे आज बातचीत होगी कि क्या ये वाकई में संभव है। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैंने सारी अपडेट बता दी हैं। कमीशन आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, वो सबके सामने है, उसको लड़ा रहा है, एक बार उससे मीटिंग करता है, एक बार उससे मीटिंग करता है। और ये वही बात है, फूट करो राज डालो, वो वाली सिचुएशन पे है। और इससे आपका क्या है, ये आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इनके हाथ में तो कुछ नहीं, गलती तो इन्होंने कोई नहीं सुधारनी, गलती इनको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है कि ये 70 से 80 हज़ार फर्जी बच्चे बाहर निकले। फर्जी तो इनमें भी है, क्या फर्जी नहीं है इनमें? फर्जी तो इनमें भी है। इन बच्चों के बाहर ही नहीं निकालना चाहते। ठीक है, 5 गुना बाहर की स्टेट को देंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। देंगे भाई, कुछ कर लो, तुमसे उखाड़ पाता हो तो 12 से 13 गुना बुलाएंगे एक कैटेगरी के, कोई मतलब नहीं है, बुलाएंगे। इन मुद्दों पे कोई बात करेगा भी नहीं ना, आपकी कोई आवाज़ उठाएगा, लेकिन लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। सभी को एग्जाम में मौका मिले, यही मेरी हार्दिक इच्छा भी है और उम्मीद भी है कि सरकार ऐसा करेगी। फिलहाल आज के लिए ये अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।